वेलकम टू विजय पथ ऑल एग्जाम प्रेपरेशन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के कुछ एमसीक्यूज जो आपके होम गार्ड की पीडीएफ में दिए गए हैं। तो करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट, वन बाय वन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। तो करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन दिए गए आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाउन। तो हमने यहाँ पर नाउन चूज करना है कि यहाँ पर कौन सा नाउन है। रन आपकी वर्ब का काम करती है, क्विकली आपका एडवर्ब का काम करती है। जब भी आपको कहीं पर भी 90% केस में ऐसा ही देखने को मिलेगा जहां पर भी एल वाई लगा है, वहां जो भी होगा आपका वो एडवर्ब की तरह ही काम करती है। कुछ 10% केसेस होते हैं जहां पर ये एडवर्ब नहीं होती। हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाउन, तो यहाँ पर नाउन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। टेबल, टेबल यहाँ पर नाउन का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसको, आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के बारे में आइडेंटिफाई करना है। प्रॉपर नाउन यानी कि कोई स्पेसिफिक प्लेस, स्पेसिफिक थिंग या यूनिकनेस को बताए। अगर हिंदी में बात करूं तो इसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी की ओन आइडेंटिटी के बारे में बताए। सिटी कोई भी हो सकती है आपकी, सिटी आपका कॉमन नाउन में आता है। बॉय कोई भी हो सकता है आपका। दिल्ली इंडिया की कैपिटल है तो ये भी आपका प्रॉपर नाउन में ही आएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर रिवर दिया गया है, तो रिवर आपका कॉमन नाउन का ही पार्ट है। दिल्ली जो है यहाँ पर ऑप्शन बनेगा प्रॉपर नाउन का। बाकी सारे के सारे ये जितने भी पार्ट हैं आपके, ये हैं आपके कॉमन नाउन के, और दिल्ली बनेगा आपका प्रॉपर नाउन। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, विच इज अ कॉमन नाउन। यहाँ पर कॉमन नाउन देखना है हमने कि कॉमन नाउन कौन सा है। तो गंगा जो है वो कॉमन नाउन में नहीं आता, एक प्रॉपर नाउन में आता है क्योंकि यूनिक आइडेंटिटी है। गंगा पूरे इंडिया में एक अकेली ही रिवर है, तो ये प्रॉपर नाउन हुआ। इंडिया भी प्रॉपर नाउन हुआ। टीचर जो होगा वो कॉमन नाउन में आएगा। टीचर में कोई भी आ सकता है आपका, मेल भी आ सकता है, फीमेल भी आ सकता है। राम भी एक प्रॉपर नाउन है, किसी की यूनिक आइडेंटिटी के बारे में बताएगा। तो ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, विच नाउन इज एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भावात्मक संज्ञा, जो भावों को प्रकट करे, जिसे हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम फील कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखना है कि विच नाउन इज एब्स्ट्रैक्ट। एप्पल एब्स्ट्रैक्ट नाउन में नहीं आता, डॉग नहीं आएगा, चेयर नहीं आएगा, ये सारे के सारे आपके कॉमन नाउन का पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ऑनेस्टी, ईमानदारी, तो ईमानदारी जो आएगा वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब है समूह, समूह को दर्शाने वाले। तो यहाँ पर क्राउड दिया गया है, बुक दिए गए आपके पास, पेन दिए गया, टेबल दिया गया, जो कलेक्शन को बताएगा। मैंने अभी बताया कि जो कलेक्शन को बताएगा वही आपका कलेक्टिव नाउन होगा। तो यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, आइडेंटिफाई द नाउन इन द सेंटेंस। यहाँ पर हमने नाउन को ही आइडेंटिफाई करना है। शी, शी नाउन नहीं है, शी आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन की तरह काम करता है। तो ये प्रोनाउन है आपका, कौन सा प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। हैज आपका हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है और मेन वर्ब का भी काम करता है। यहाँ पर ये जो हैज है ये मेन वर्ब का काम कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि इसके साथ V3 का इस्तेमाल नहीं हुआ है। जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात होगी तो हैज के साथ जब भी V3 आती है, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जब भी आएगी, तब ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा होता है। वरना ये हैज आपका मेन वर्ब का ही काम कर रहा है यहाँ पर। बट हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है ही हैज अ पेन, तो यहाँ पर नाउन देखना है हमने कि कौन सा नाउन है। तो पेन यहाँ पर हमारा नाउन होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, विच इज द मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन यानी कि जो मटेरियल के बारे में बताए, या ऐसा नाउन जो किस चीज से बना है उसके बारे में बताए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है। नेक्स्ट, विच नाउन इज प्लूरल, यानी कि बहुवचन में कौन सा नाउन यहाँ पर प्लूरल होने वाला है। तो बॉय तो सिंगुलर है, गर्ल भी आपका सिंगुलर है, पेन भी सिंगुलर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोनाउन। यहाँ पर हमने प्रोनाउन चूज करना है कि इनमें से कौन सा प्रोनाउन है।
तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये रन आपका वर्ब की तरह काम करेगा, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। फास्ट आपका एडवर्ब की तरह भी काम करता है और आपका नाउन की तरह भी काम करता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर ए ही आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन की तरह काम करता है और ये मेल फॉर्म के लिए यूज किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्रोनाउन। यहीं पर भी वही बात पूछी गई है कि नाउन को प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करना है, तो यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन का मतलब है ऐसे प्रोनाउन जो मालिकाना अधिकार के बारे में बताएं, उस प्रोनाउन को पोजेसिव प्रोनाउन बोला जाता है। इसमें जो आते हैं आपके हिज, हर, जैसे दे होता है, दे एज अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन की तरह यूज होता है, लेकिन उसका जो पोजेसिव होता है वो देयर की तरह यूज किया जाता है। यानी कि ऐसे प्रोनाउन जो मालिकाना अधिकार के बारे में बताएं उसे पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। या तो पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं या तो पोजेसिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है। तो यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, हिज। ही का पोजेसिव प्रोनाउन एज हिज यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच इज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब है जो अपनी ही ओन इमेज के बारे में रिफ्लेक्ट करे, जैसे हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, ये सारे के सारे प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आते हैं। इनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी बोलते हैं और इनको एम्फेटिक प्रोनाउन भी बोला जाता है। एम्फेटिक यानी कि इन्हीं ही प्रोनाउन में थोड़ा सा और जोर देने के लिए, जैसे रिफ्लेक्सिव को ही थोड़ा सा और जोर देने के लिए एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज किया जाता है। जो भी अपनी इमेज बताएगा, जैसे माई सेल्फ, तो माई सेल्फ यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है, तो ये होगा हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, विच ऑफ द प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर थिंग्स। तो थिंग्स के लिए एक ही प्रोनाउन यूज होता है हमारा, वो है इट। इट हमारा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है, वेदर के लिए यूज होता है, वेदर की कंडीशन बतानी हो उसके लिए इट का इस्तेमाल किया जाता है, तो थिंग्स के लिए इट का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी ही आपका ये मेल के लिए लगता है, शी आपका फीमेल के लिए लगता है, दे एज प्लूरल लगता है, तो ये वाले ऑप्शन नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, विच इज वर्ब। वर्ब पूछी गई है यहाँ पर। वर्ब यानी कि क्रिया, ये आपकी स्टेटिव भी हो सकती है और आपकी एक्शन वर्ब भी हो सकती है। वर्ब बेसिकली दो टाइप की होती है आपकी, एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बनेगा, ए जंप, जंप्ड, जंप्ड, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द वर्ब। यहाँ पर भी वर्ब आइडेंटिफाई करनी है कि यहाँ पर वर्ब कौन सी है। ही रन्स फास्ट, तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि वर्ब दो तरह की होती है, या तो एक्शन वर्ब होगी या तो आपकी स्टेटिव वर्ब होगी। यहाँ पर ही के द्वारा एक्शन किया जा रहा है, जब एक्शन किया जाएगा तो ये रन्स आपकी एज अ वर्ब यूज की जाएगी। और एक चीज और बता देता हूँ, ही रन्स फास्ट, वर्ब की जो विशेषता होती है वो एडवर्ब बताता है। ही रन्स फास्ट, वो दौड़ा, कैसा दौड़ा, तेज दौड़ा। वर्ब की विशेषता बताई, यानी कि जो फास्ट है वो आपका एडवर्ब की तरह काम करने वाला है। अगर ये पूछा होता कि यहाँ पर एडवर्ब कौन सी है तो हमारा बनता है ये एडवर्ब होती, बट यहाँ पर हमसे सिर्फ और सिर्फ वर्ब के बारे में पूछा गया है, तो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द हेल्पिंग वर्ब। मतलब हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज किया जाएगा। ईट, प्ले, इज और रन। वैसे तो इज हमारा आपके हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का ही काम करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, तो ईट, प्ले और रन ये आपके मेन वर्ब में आएंगे। और कौन से वर्ब में आएंगे, एक्शन वर्ब में आएंगे। इज ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। क्यों सही होगा, क्योंकि इज आपका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की तरह काम कर सकता है, लेकिन बाकी के जो एग्जाम्पल हैं ये सारे के सारे मेन वर्ब का ही काम कर रहे होते हैं, इसीलिए यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ब इज इन पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में कौन सी वर्ब।
पास्ट टेंस में हम V2 वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। V2 यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसको हम पास्ट में लेकर चलते हैं। सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो ये सारा पास्ट टेंसेस में आएगा आपका। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दी है गो, गोज। ये जो गो है आपका, ये आपका V1 है, ठीक है। ये गो V1 है। गोज, गोज है, गोज प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंसेस में सिंगुलर के साथ SCS लगाया जाता है और इस फॉर्म को बोलते हैं V5 फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट आ गई आपकी, इसी को बोलेंगे पास्ट टेंस की फॉर्म। और ये जो गोइंग है इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहा जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल लो इसको, या इसको V4 बोल लो, सेम ही बात है। तो यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, पास्ट टेंस यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मेन वर्ब। यहाँ पर आपसे मेन वर्ब पूछी गई है। तो देखो, इज, वाज, एम, ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं और मेन वर्ब का भी काम करते हैं। बट जो इट है आपका, वो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का काम करता है। तो यहाँ पर जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा। विच इज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताने वाले को एडजेक्टिव बोला जाता है। नाउन एंड प्रोनाउन की विशेषता को बताने वाले को एडजेक्टिव बोला जाता है। तो यहाँ पर ये क्विकली नहीं आएगा, क्विकली एज एडवर्ब की तरह काम करता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जहाँ पर ly का इस्तेमाल होगा 90% केस होगी वो एडवर्ब ही होगी, कुछ केसेस में नहीं होता। बट ऐसे यहाँ पर ये एडवर्ब है। बिग, ईट आपकी वर्ब है, रन आपकी मेन वर्ब है, बचा क्या आपका बिग। बिग आपका एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, यानी कि ये नाउन और प्रोनाउन की ही विशेषता बताएगा, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए तौर पर बोल दिया ही इज अ बिग बॉय, यानी कि ही की मैंने विशेषता बताई, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताई कि वो कैसा बॉय है, बिग बॉय है। तो वहां पर जो एडजेक्टिव आएगा वो नाउन और प्रोनाउन की ही विशेषता बताएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। यहाँ पर वही क्वेश्चन आपका आ गया फिर से कि एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करना है। ही इज टॉल बॉय, मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव है क्या, नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता को बताएगा। तो ही इज टॉल बॉय, वो कैसा बॉय है, ये बॉय आ गया नाउन, और नाउन की विशेषता किसने बताई, टॉल ने बताई। तो टॉल ही आपका एडजेक्टिव का काम करेगा। तो यहाँ पर पूछा गया है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव ढूंढना है यहाँ पर हमने। तो जो एडजेक्टिव बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। विच एडजेक्टिव शोज क्वांटिटी, मतलब ऐसा एडजेक्टिव जो क्वांटिटी को शो करे। क्वांटिटी को शो करने वाले दो ही एडजेक्टिव होते हैं आपके, एक मैनी और एक मच। बट डिफरेंस क्या आता है, जो मच है आपका वो अनकाउंटेबल के केस में यूज होता है, यानी कि ऐसे नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते, जिसकी हम मात्रा बता सके। मैनी आपका क्वांटिटी के लिए यूज होता है, लेकिन जिसको हम काउंट कर सके, यानी कि जो अनकाउंटेबल, सॉरी, जो काउंटेबल हो। तो क्वांटिटी को बताने वाले मच और मैनी। तो ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। बट एक चीज याद रखने वाली है कि जो मैनी है ये हमेशा काउंटेबल नाउन में ही आएगा, यानी कि जिसको मैं गिन सकूं एक तरह से, तो वहां पर मैनी का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विच इज द डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जानना है, यानी कि ऐसे एडजेक्टिव रंग, रूप, साइज, ओपिनियन के बारे में बताएं, उसको हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ पर एक ही है ऑप्शन में ब्लू, बाकी हमारे जितने भी ऑप्शन हैं ये ऑप्शन नंबर बी, सी और डी, ये आपके डिटर्मिनर की तरह काम कर रहे होते हैं। डिटर्मिनर एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। और ऊपर वाला ब्लू मतलब एक तरह से विशेषता बताई जा रही है, कलर की या साइज की या ओपिनियन बताना हो, उस केस में डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव बोला जाता है उनको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विच इज एन एडवर्ब। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जहां पर ly का इस्तेमाल किया जाएगा वो एडवर्ब ही होगा आपका। टॉल एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, बॉय आपका नाउन है, रन आपका वर्ब की तरह काम करेगा। देखो ऑप्शन से ही आपके क्वेश्चन के आंसर निकल जाएंगे। अगर ऑप्शन से ही आप देखोगे तो रन तो एडवर्ब की तरह काम नहीं करेगा। एक चीज बता देता हूं मैं आपको, जो एडवर्ब है वो विशेषता बताती है, वर्ब की विशेषता भी बताती है और एडजेक्टिव की विशेषता को भी बताती है। एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताती है।
अब यहाँ पर हमसे एडवर्ब पूछी गई थी इस क्वेश्चन में, तो टॉल, बॉय और रन, या तो टॉल आपका एडजेक्टिव की तरह काम करता है, बॉय नहीं आएगा, रन नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एडवर्ब। यहाँ पर भी एडवर्ब आइडेंटिफाई करनी है हमने, तो मैंने आपको बताया कि जो वर्ब की विशेषता को भी बताए उसे एडवर्ब बोला जाता है। तो यहाँ पर वर्ब की विशेषता किसने बताई? शी रन्स फास्ट, शी रन्स फास्ट, यानी कि वो तेज दौड़ी। कैसे दौड़ी? तेज दौड़ी, यानी वर्ब की विशेषता बताई है। दौड़ी तो है बट कैसे दौड़ी? तेज दौड़ी। वर्ब की विशेषता को बताने वाला कौन सा? एडवर्ब। तो यहाँ पर फास्ट एडवर्ब का काम करेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एडवर्ब शो टाइम, मतलब ऐसा कौन सा एडवर्ब है जो टाइम को बताता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही आपका आएगा, नाउ। एडवर्ब ऑफ टाइम बोला जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द preposition, कि preposition कौन सा है? preposition मैं बता देता हूँ, हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। इन, एन, ओन, अमंग, बिटवीन, ये सारे के सारे जो है preposition का काम करते हैं। और एक चीज याद रखने वाली है कि preposition के बाद जो भी आपका नाउन या प्रनाउन आता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है, वो कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं बनता। तो यहाँ पर हमसे प्रपोजिशन पूछी गई है, तो इन आएगा। रन आपका वर्ब आएगा। फास्ट आपका नाउन की तरह भी काम करता है और आपका एडवर्ब की तरह भी काम करता है। बिग आपका सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव की तरह ही काम करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द प्रपोजिशन, इसमें भी वही चीज बताई गई है कि प्रपोजिशन फाइंड करनी है। तो प्रपोजिशन आपकी कौन सी होगी? ऑन। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रपोजिशन शोज प्लेस, मतलब ऐसी कौन सी प्रपोजिशन है जो प्लेस को शो करे? क्विकली मैंने आपको बता दिया कि क्विकली एडवर्ब है, बिग एडजेक्टिव है, ईट वर्ब है, तो बचा क्या आपके पास? अंडर। अंडर आपकी प्लेस को बताती है, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विच इज अ कंजंक्शन। कंजंक्शन और प्रपोजिशन को अगर डिफरेंस समझना हो तो एक चीज देखनी पड़ती है हमें। अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो रहा हो कहीं पर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो रहा हो दो सेंटेंसेस के बीच, तो हम उसको देखकर पता लगा सकते हैं कि वो कंजंक्शन का ही काम कर रहा है। अब यहाँ पर पूछा गया कि विच ऑफ द कंजंक्शन, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ जोड़ना, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ना, कंपैरेटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री के साथ जोड़ना, सुपरलेटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री के साथ जोड़ना, ये सारे के सारे आपके कंजंक्शन को ही बताने वाले हैं। यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि ऑप्शन एंड जो है आपका सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जोड़ता है, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताया गया है, इसी क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो राम एंड श्याम, राम और श्याम को कौन जोड़ रहा है? एंड जोड़ रहा है, यानी कि कंजंक्शन हो रही है, कंजंक्ट किया जा रहा है उस पूरे सेंटेंस को। तो कंजंक्शन का मतलब होता है जोड़ने का काम जो करेगा उसको कंजंक्शन बोला जाता है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से रन, बिग और फास्ट तो आने नहीं, क्योंकि रन आपका वर्ब की तरह काम करेगा, बिग आपका एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, और फास्ट आपको मैंने बता दिया कि एडवर्ब और नाउन दोनों की तरह काम कर रहा होता है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं बनेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइडेंटिफाई द कंजंक्शन, यहाँ पर भी आपसे कंजंक्शन ही पूछी है। राम और श्याम तो आपके सब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं, तो ये आएगा नहीं। फ्रेंड्स आपका ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो बनेगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंजंक्शन शो कॉन्ट्रास्ट, ऐसा कंजंक्शन जो विरोधाभास को बताए। विरोधाभास एंड थोड़ी आपका जो है कॉन्ट्रास्ट बताएगा, मतलब ऐसी दो डिफरेंट सेंटेंसेस, एक में पॉजिटिव में जा रहा हो लेकिन दूसरा नेगेटिव में जा रहा हो। विरोधाभास में जो सेंटेंस जाता है उसको हम कॉन्ट्रास्ट कंजंक्शन बोलते हैं एक तरह से। एंड नहीं आएगा क्योंकि एंड सब्जेक्ट सब्जेक्ट के साथ जोड़ेगा, और भी नहीं आता, और कभी भी आपका विरोधाभास नहीं बताएगा। सो आपका डायरेक्ट रीजन को बताता है, तो ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एन इंटरजेक्शन, तो यहाँ पर इंटरजेक्शन कौन सा होगा? इंटरजेक्शन का मतलब है जो आपके सडन सोरो, सडन हैप्पीनेस के बारे में बताएं। तो
यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, आइडेंटिफाई द इंटरजेक्शन। यहाँ पर भी हमने इंटरजेक्शन को ही बताना है। तो इंटरजेक्शन की पहचान करना बहुत आसान होता है। ओह वाओ बोल दिया जाए या इस तरह से साइन ऑफ ऑब्लिगेशन आगे लगा हो, तो ये सारे के सारे इंटरजेक्शन का ही काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, आइडेंटिफाई द नाउन। यहाँ पर हमने नाउन को आइडेंटिफाई करना है। नाउन, नाउन आपका मैंने बताया था कि नाउन क्या होता है, प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट, ये सारे नाउन का पार्ट है। यहाँ पर कैट आपका नाउन है, और ये कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा है एक तरह से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो। क्वेश्चन नंबर 35, आइडेंटिफाई द प्रोनाउन। यहाँ पर प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करना है। मैंने आपको बताया कि प्रोनाउन आपके सब्जेक्टिव, पॉजेसिव, ऑब्जेक्टिव, ये सारे ही काम कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर एक सेंटेंस दी गई, दे आर प्लेइंग, तो प्लेइंग तो आएगा नहीं, क्योंकि प्लेइंग आपका वर्ब की तरह काम करेगा ना, यहाँ पर क्रिया की जा रही है एक तरह से। आर आपका हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है यहाँ पर आर मेन वर्ब नहीं है, ठीक है। एक चीज मैंने आपको बताई कि इज, एम, आर, हैज, हैव आपके मेन वर्ब की तरह भी काम करते हैं और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम कर रहे होते हैं। बट यहाँ पर ये जो टेंस है ये कॉन्टिन्यूस में दिया गया है। कॉन्टिन्यूस में देने के कारण यहाँ पर आर जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब है। बट क्वेश्चन में हमसे पूछेगा कि प्रोनाउन कौन सा है, तो प्रोनाउन है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द वर्ब। यहाँ पर वर्ब आइडेंटिफाई करनी है। शी राइट्स अ लेटर। पहले तो पता होना चाहिए कि ये टेंस किस में है। ये टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और दूसरी चीज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस में ही, शी, इट, नेम और जितने भी सिंगुलर हैं वर्ब के साथ एस और एस का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर राइट वर्ब है, इसके साथ एस और एस का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। और ये कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो V5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। तो यहाँ पर हमने एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के होते हैं जो रंग, रूप, साइज, कलर, ओपिनियन के बारे में बताएं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। कार की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर। कार, कैसी कार, लाल कार। कार क्या है आपका, नाउन। नाउन की विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव ही बताएगा। एडवर्ब की विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताएगा, या वर्ब की विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब ही बताएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एडवर्ब। यहाँ पर भी एडवर्ब आइडेंटिफाई करनी है। तो एक आसान सा ट्रिक मैंने बताया है कि जहाँ पर ly लगे वो एडवर्ब का ही काम कर रहा है। अगर एक थोड़ा सा एडवांस तरीका समझना है, ही स्पीक्स लाउडली, वो बोला, कैसा बोला, वो लाउडली बोला, किसकी विशेषता बताई, वर्ब की विशेषता बताई। और वर्ब की जो विशेषता बताता है उसे एडवर्ब बोला जाता है, यानी कि यहाँ पर बनेगा एडवर्ब लाउडली। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। आइडेंटिफाई द प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन फाइंड करनी है तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर इन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफाई द कंजंक्शन। यहाँ पर कंजंक्शन आइडेंटिफाई करनी है। मैंने आपको बताया कि कंजंक्शन होती क्या है। कंजंक्शन का मतलब है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसके बीच जो आती है वो कंजंक्शन होती है। या फिर सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जोड़ने वाली, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ने वाली, कंजंक्शन को कंजंक्शन से जोड़ने वाली, और सुपरलेटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री से जोड़ने वाली। तो यहाँ पर देखा जाए सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट को अपनी वर्ब मिल गई, यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पर उनको किसने जोड़ा, इफ ने जोड़ा, यानी कि जो सब्जेक्ट, अगर क्वेश्चन में आपको सब्जेक्ट वर्ब दिखे उसके बाद दोबारा सब्जेक्ट वर्ब दिखे तो समझ जाना है कि जो बीच वाला है वो आपका कंजंक्शन का ही काम कर रहा होता है। तो यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। तो बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।